बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, खून रेजी होगी, इनकलाब आएगा, ठुस हो जाएगा, वही सवालात जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में रखे। और सबसे बढ़कर ये बात की जा रही है कि मार्शल लॉ का ख़तरा पाकिस्तान में मौजूद है। ये कौन से लोग बात कर रहे हैं? ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अमन को, सलामती को दांव पर लगाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ना आए और नया आर्मी चीफ उसकी अपॉइंटमेंट ना हो, उसकी तकर्री जो है वो यकीनी ना बनाई जा सके। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, मैंने आपको पहले भी शायद ये बात की थी कि इमरान खान साहब के पास आखिरी पत्ता, आखिरी कार्ड ये होगा कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उस लॉन्ग मार्च के नताइज अगर उनके हक में ना आए तो वो फिर इस कौम को खून रेजी की तरफ लेकर जाएंगे। वो चाहेंगे कि इस कौम में फसाद बरपा हो और ऐसे हुक्मरान जो ये चाहते हैं कि किसी तरह नेशन जो है वो तकसीम हो जाए, नेशन जो है वो इस हवाले से उसके अंदर अफरा तफरी फैला दी जाए और पाकिस्तानी कौम जो है उसके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए, हालात इतने मजबूर हो जाए, हालात लोगों को इतना मजबूर कर दें कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। तो सर ये गलत फहमी, ये जो इमरान खान साहब के दिमाग के अंदर चल रही है कि पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ लग जाएगा, कोई हालात ख़राब हो जाएंगे, कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी, वो टेक ओवर कर लेगी, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की जो साख है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो जाएगी, जमहूरी निज़ाम जो है उसकी बिसाख को लपेट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब अब एक एक करके करना चाहते हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार से भी गए, उसके बाद पार्लिमानी सियासत से भी गए, नाअहली हो गई और लॉन्ग मार्च ठुस है। अब तक के अगर आप नताइज देख लें इनके, तो लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए थी। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो अपने कारकुनान को लेकर आए, लॉन्ग मार्च में उनकी शिरकत को यकीनी बनाए, तो बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ 200 300 बंदा मौजूद है। तो ये देखकर इमरान खान साहब को बड़ी सख्त मायूसी हुई है और वो अब ये समझते हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च ठुस हो जाता है और इस्लामाबाद में उसको धर लिया जाता है और ये इस्लामाबाद पहुंच भी जाएं, ये इस्लामाबाद में चले भी जाएं, तो इनको वहां पर क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बैठेंगे, 2 हफ्ते बैठेंगे, रियासत हरकत में आ जाएगी, स्टेट हरकत में आ जाएगी। और स्टेट जब हरकत में आएगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। और इमरान खान साहब तो ऑलरेडी फारग हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की अगर बिसाख को लपेटना चाहेंगे तो फिर सर रियासत हरकत में आएगी, रियासत अपना रास्ता खुद अपनाएगी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा और फिर इमरान खान साहब की खैर नहीं है। अगर वो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मजलिस शूरा को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद अपर हाउस सेनेट को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी इमलाक में पीटीवी भी आता है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की सतह खैरा नहीं होंगी, फिर इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो वो सोच कर बैठे हैं, जो वो समझ कर बैठे हैं और जो उनके जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च अगर कामयाब नहीं होता तो खून रेजी, मार्शल लॉ, फसाद बरपा, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो उनके माइंड में सर्कुलेट कर रही हैं, उन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को डी ट्रैक कर दिया जाए, पाकिस्तान के इदारों को डी ट्रैक कर दिया जाए, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया जाए, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बिसाख को लपेट दिया जाए, पाकिस्तान में जमहूरी अमल, उसका जो जमहूरी तसलसल है उसके अमल को रोक दिया जाए। सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और इसीलिए इमरान खान साहब एक मार्शल लॉ का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं जाऊं, मेरे कारकुन जो हैं उन पर गोलियां चलें, उनको शहीद कर दिया जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जो लोग निकले हैं इस जंग के लिए, इस जहाद जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये एक जहाद है और इस जहाद के लिए मैं सड़कों पर निकला, इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के खिलाफ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मैंने जहाद का ऐलान किया। तो सर जहाद ये किस नाम का जहाद है?
कि आप अपने कारकुनों को मरवा दें, अपनी औलाद आपकी लंदन में बैठी हो, ठीक है, अपनी औलाद आपकी लंदन में बैठ के अय्याशियाँ करी और लोगों के बच्चों को आप कहेंगे जी सड़कों पे निकलो। उसके बाद मैं हैरान हूँ वैसे इमरान खान साहब की सोच के ऊपर कि इस्लामाबाद के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इनकी सूरत हाल लाहौर के अंदर ये है कि इनके पास बंदे नहीं हैं और ये लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद जाना है। प्रोटेस्ट करना हर जमात का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आप समझ लें कि हिस्सा है। ये इस जमहूरी अमल के अंदर के हर पॉलिटिकल पार्टी आइन और कानून के मुताबिक रहकर अपना प्रोटेस्ट कर सकती है, अपना एहतजाज कर सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट को नुकसान पहुंचाएं, रियासत को नुकसान पहुंचाएं, इदारों को नुकसान पहुंचाएं, इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएं। ये कभी भी आपको इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो सर फिर जो बैरूने जो हमारे जो दीगर कंट्रीज़ हैं, बैरूने ममालिक, किसी के सफ़ीर ने आना है, किसी के सदर ने आना है, किसी के वज़ीर आज़म ने आना है, किसी के नुमाइंदा खुसूसी ने आना है और उसने इस्लामाबाद में आना है और वो हमारा फेडरल कैपिटल है, वो हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है। तो वहाँ पर अगर यही काम शुरू हो गए कि जी आए दिन कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है, कभी कोई खून रेजी चाहता है, कभी कोई फसाद बर्पा करना चाहता है और कभी कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की राह हमवार हो जाए, तो सर एक बात करता जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ अदालत, अदालत उज़्मा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसका ये फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, सर नहीं लग सकता। इमरान खान साहब इडी चोटी का जोर भी लगा लें तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। दूसरी बात कि फैसल वाडा साहब जो है उनको पार्टी से छुटकी से किकआउट कर दिया, फारग कर दिया। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जी अब फारग हैं। उनसे जवाब मांगा गया था, जो उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने उनसे जवाब तलब किया। उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, गवारा नहीं समझा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनको निकाल दिया। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो अलीम खान और जहांगीर तरीन की तरह की उनकी एक पोजीशन हो चुकी है और जिस स्टेज के ऊपर वो खड़े हैं ऐसे ही जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब को भी इसी तरह पार्टी से जाना पड़ा जब इमरान खान साहब के लिए बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। इमरान खान साहब की पार्टी जलसों के ऊपर पैसा लगाया। जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने एक एक आज़ाद उम्मीदवार को जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ में बिठा कर लाए और इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत साजी के लिए उन्होंने अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। बल्कि इमरान खान साहब की जो पंजाब में हुकूमत थी उसको बनाने में उनका एक बड़ा इफेक्टिव रोल था। तो जहांगीर तरीन साहब भी किक आउट, अलीम खान भी किक आउट, उसके बाद फैसल वाडा भी गए। फैसल वाडा साहब भी बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं और कराची के अंदर उनके हवाले से बड़े चर्चे हैं और इस हवाले से भी बड़े चर्चे थे कि वो एक दफ़ा काशिफ अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनके शो में एयरवाई न्यूज़ उसमें वो एक बूट ले आए थे, फौजी बूट था और उसके बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो वीडियो। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो माजी में जो करते रहे हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत में रह के नो डाउट बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने हमेशा तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट किया, पार्टी को सपोर्ट किया। डाई हार्ड वर्कर थे तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुनों में शुमार होते थे। तो एक ऐसा वक्त आया कि उनको पार्टी से निकाल दिया सिर्फ इस बात के ऊपर कि तुमने अरशद शरीफ की मौत के ऊपर सियासत की है, तुमने अरशद शरीफ की वफात के ऊपर जो है तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर तुमने हमारे लॉन्ग मार्च को ख़राब कर दिया। तो सर लॉन्ग मार्च तो ऑलरेडी ख़राब है। जब आपके DGISI, आपके DGISPR, फौज के सीनियर रैंक के ऑफिसर्स बैठकर इमरान खान साहब को ये समझा रहे हैं कि भाई आपने करना है तो जमहूरी अमल के जरिए करो, आप हमें एक जगह पे गालियां देते हो, दूसरी जानिब आप रात को हमें कॉल्स करते हो, कॉल्स करके कहते हो कि जी आर्मी चीफ को तायात एक्सटेंशन दे दो। ये भी बात इमरान खान साहब ने की, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो अब रिटायर होने जा रहे हैं उनको इमरान खान साहब ने ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की। और मैं हैरान हूँ इमरान खान साहब की इस नाकिस सोच के ऊपर कि एक जानिब वो गालियाँ देते हैं, एक जानिब वो इसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतबार करने की बात करते हैं, एक जानिब वो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, एक जानिब इसी इस्टेब्लिशमेंट से वो आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई डायलॉग हो जाएगा, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली कन्फ्यूजन का शिकार है। वो मेंटली तौर पे अपनी सेंसेस में नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के इदारों को गालियां दे रहा है,
पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी को गालियां दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, ऐसे शख्स से आपको एक खैर की तवक्को नहीं रख सकते। क्योंकि इमरान खान साहब की जो अब तक की पॉलिटिक्स है वो कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए है कि आप देख लें लॉन्ग मार्च में उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके जो रिजल्ट्स वो चाहते थे, जो रिजल्ट्स वो अचीव करना चाहते थे वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिल सके, ये फेल हो चुका है। इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद जाकर ये लॉन्ग मार्च के क्या रिजल्ट्स निकलते हैं मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता फिल वक्त, इसलिए क्योंकि जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए जो चीज़ अभी तक नहीं हुई उसके ऊपर मैं कोई गलत चीज़ अपने व्यूअर्स के सामने नहीं रखूंगा। दूसरी बात कि फैसल वाडा साहब को निकालने के बाद इमरान खान साहब को ये एक मुश्किल पेश आएगी कि जिस तरह स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं फैसल वाडा साहब की जानिब से, और फैसल वाडा साहब ने कहा कि पीटीआई के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद हैं, तो आखिरी बात ये करनी है कि फिर पीटीआई में आस्तीन के सांप कौन से हैं। अब तक के जो इमरान खान साहब जो इतनी गालियां दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, और आप देख लें एक दो दिन पहले बल्कि ये जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है इसमें भी इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को नहीं बख्शा, उनको गालियां तक दी, ये तक का न्यूट्रल्स, जानवर, हैंडलर्स, उसके बाद सहूलतकार, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जर्नलों को भी वो इन्हीं नामों से मुखातिब करते हैं। तो फिर फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने बताया कि जी पीटीआई के अंदर वो आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को इस पूरे अमल से डिट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं नाम लेने से नहीं कतराऊंगा, बिल्कुल फैसल वाडा साहब का इशारा जो है वो फवाद चौधरी की जानिब है, असद उमर की जानिब है, शाह महमूद कुरैशी की जानिब है, बाबर अवान की जानिब है। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो बहुत चालाक और बड़े होशियार सियासतदान हैं। उन्होंने कैसे मौके पर आस्तीन के सांपों का जिक्र किया जब इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए, और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब अपनी बेवकूफ़ियों से इस सियासत से एलिमिनेट होंगे, इस पॉलिटिकल सिस्टम से, इस पार्लिमानी सियासत से वो अपनी बेवकूफ़ियों से एलिमिनेट होंगे जब वो फवाद चौधरी जैसे लोगों से मशवरे लेंगे और वो उनको मशवरे देंगे। और नहीं सर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है अदालत में जाके ना, जज ज़ेबा चौधरी जो जज है ना उससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो जो सेशन जज है। इसलिए क्योंकि सर आप तो अपने मौके पे खड़ी हुई हैं, वो तो इमरान खान साहब का भला हो कि उनको हामिद खान बचा गए, और वो हामिद खान जो पाकिस्तान में एक बड़े मायानाज वकील हैं, बहुत सीजनेबल, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं तो बतौर लॉ के लीगल एक्सपर्ट के मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ तरीक़न साहब से, लेकिन मैं हामिद खान को पर्सनली लाइक करता हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छी और बड़ी तफसीलन बात करती हैं। तो इमरान खान साहब को जो मरवाने वाले लोग हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। फैसल वाडा साहब का इशारा जो है वो बात उन्होंने इशारतन की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अब भी ना समझे, अगर अब भी उनको समझ ना आई, अगर अब भी उनके दिमाग में ये बात ना बैठी, अगर अब भी उन्होंने इस बात को समझने के लिए दिमाग ना लड़ाया तो इमरान खान साहब फारिग हैं। आप देख लें लॉन्ग मार्च के नतीजे आपके सामने है, ठुस हो गया, ठीक है, गुब्बारे से बाहर निकल गई, जिस तरह गुब्बारा फाड़ते हैं ना इसी तरह लॉन्ग मार्च का जो गुब्बारा था उसको भी फाड़ दिया गया, हवा निकल गई, ठुस हो गया। अब इमरान खान साहब के पास लास्ट ऑप्शन वो मैंने आपको बता दिया कि वो खून खराबा, ठीक है, फसाद, उसके बाद जी अफरा तफरी की सूरत हाल, एमरजेंसी लग जाए, मार्शल आ जाए, ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, या खान हो, परवेज़ मुशर्रफ वो टीवी पे बैठ के जी लोगों को कहें वो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए, मार्शल सर नो। सोशल मीडिया के दौर में अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि ये बॉन्डी हरकत करके वो हुकूमत को ख़ात्मा कर देंगे तो आप यकीन करेंगे वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से तो एलिमिनेट हो ही गए हैं, वो अपनी जमात का भी सवा सत्यानाश करेंगे और वो इस पूरे निज़ाम के साथ खुद तो डूबेंगे, अपने दोस्तों को और अपनी पार्टी को भी ले डूबेंगे। तो एक बात जो मैं बड़े वसूख से करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये लॉन्ग मार्च अब तक फेल है, नाकाम है। आप देख लें बड़ी हद है, कुछ 6-7 हज़ार बंदा होगा जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद होगा। मैंने शादरा में जो इमरान खान साहब का पड़ाव था, मैंने शादरा तक की जो है वो मैंने वीडियोस देखी, मैंने उसको रिपोर्ट किया, कवर किया बतौर रिपोर्टर। और आप यकीन करें कि वो वीडियोस जब मैंने अपनी आंखों से देखी, जब उसको मैंने अपनी आंखों से कवर किया बतौर आई विटनेस के, गवाह के मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि वो लॉन्ग मार्च अब तक ठुस है। इमरान खान साहब फारिग हैं, इमरान खान साहब खुडे लाइन है, और अब इमरान खान साहब समझते हैं अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की रिट को चैलेंज करेंगे तो सर बड़े छत्तर पड़ेंगे और बड़ी छतरोल होगी। तो राणा सनाउल्लाह साहब तैयार हैं, इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स हैं वो इमरान खान साहब का इस्तकबाल करेंगे
और इमरान खान साहब जब रेड जोन में आने की कोशिश करेंगे तो सर फिर गिरफ्तारी हो जाएगी और बाद में जेल हो जाएगी। और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी फारग है, ठुस है। और आपने देख लिया ये पॉपुलैरिटी उनकी के लोग निकलने को तैयार नहीं है, अरकान असेंबली अपने वोटर्स को निकालने को तैयार नहीं है। ये है पॉपुलैरिटी। सर इस पॉपुलैरिटी का जनाजा मैं और आप मिलकर पढ़ेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।